अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन हिंदुओं का एक बड़ा तबका इससे नाराज दिखाई दे रहा। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और दावतें नामे भी अहम शख्सियात को भेजे जा चुकी हैं, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडरान के साथ साथ शंकर आचार्यों ने भी इस तकरीब पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मामला अदालत पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुफाद आमा अर्जी दाखिल की गई है। इसमें 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। कहा जा रहा है कि ये अर्जी भोला दास नामी एक शख्स ने दाखिल की है, जो उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद का रहने वाला है। अर्जी दहिंदा का कहना है कि इन दिनों पोष माह चल रहा है और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पोष माह में कोई भी मजहबी तकरीब मुनक्किद नहीं की जाती। ऐसे में राम लल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब भी नहीं होनी चाहिए। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की वजह से तुर्की और इसराइल के बीच कशीदा ताल्लुकात और एक दूसरे के सख्त इल्जामात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत उरूज पर पहुंच गया है, जिसके बाद तुर्की में इसराइल से दरामदात का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। शाया खबर के मुताबिक तुर्क में एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें ताजा तरीन आदद व शुमार के हवाले से बताया गया है कि बरामदात और दरामदात का तनासब 42.4% तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में इसराइल को तुर्किया की बरामदात $301 मिलियन थी, जबकि इसराइल से इसकी दरामदात $128 मिलियन की थी, जिसमें 42.4% का फर्क है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के किसी और महीने में तनासब कभी भी 40% से तजावुज नहीं कर सका। नवंबर के वसत में दोनों मुल्कों का तिजारती हजम 32% तक पहुंच गया, जो कि एक रिकॉर्ड था। रूस के फजाई दिफाई निजाम ने बेल्गोरोड इलाके में यूक्रेन के साथ वल्खा रॉकेट और 4 बगैर पायलट फजाई गाड़ियों को रातों रात तबाह कर दिया। रूस की वजारत दिफा ने यह इत्तला दी है। बेल्गोरोड रीजन के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लादकोव ने दिन के आगाज में कहा था कि खित्ते और बेल्गोरोड शहर पर 7 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। इब्तदाई मालूमात से जाहिर होता है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बेल्गोरोड शहर के मेयर के दफ्तर ने कहा है कि बेल्गोरोड में रॉकेट के खतरे का ऐलान किया गया था और रहायशियों को घरों में रहने और खिड़कियों से दूर रहने की ताकीद की गई थी। वजारत ने एक बयान में कहा कि कल सुबह मॉस्को के वक्त तकरीबन 2:40 पर कैफ हुकूमत की जानिब से वल्खा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और यूएवी का इस्तेमाल करते हुए रूसी फेडरेशन की सरजमीन में अहदाफ पर दहशतगर्दाना हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। मुंबई से बेंगलोर जाने वाली स्पाइस जेट परवाज में उस वक्त अजीब व गरीब वाकया पेश आया जब एक मुसाफिर बैतुल खला यानी कि टॉयलेट में फंस कर रह गया। 1.5 घंटे से जायद के अपने सफर के दौरान मुसाफिर ने अपना ज्यादातर वक्त बैतुल खला में ही गुजारा और वो तैयारे की लैंडिंग के बाद ही बाहर निकल सका। इस वाक़े के बाद स्पाइस जेट ने मुसाफिर से माफी मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा मुसाफिर 16 जनवरी को मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट में सवार हुआ था। फ्लाइट ने जैसे ही मुंबई से परवाज भरी, मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट खोलकर टॉयलेट में चला गया, लेकिन जब उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। मुसाफिर काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा खोलने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उसे तकरीबन 1.5 घंटे तक टॉयलेट में ही कैद रहना पड़ा। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को बारहा तलब किए जाने के खिलाफ उनकी जमात झारखंड मुक्ति मोर्चा में सख्त गम व गुस्सा पाया जाता है। जेएमएम कारकुनान ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और शदीद एहतजाज किया। पार्टी की कॉल पर बुध को 17 जनवरी को साहिबगंज जिले में बंद का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला हेमंत सोरेन इसी जिले के हल्का इंतखाब बारहेट से रुकन असेंबली हैं। पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने बुध की सुबह से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। दरियासना जिले के अहम बाजारों को भी बंद करा दिया गया। बारहेट असेंबली हल्के के पतना चौक और इमली चौक, बारहेट बाजार, साहिबगंज, गोविंदपुर मेन रोड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारकुनों ने सुबह से ही बांस की रुकावटें खड़ी कर दी, जिसके सबब जो गाड़ी जहां थी वहीं ठहर गई। ताहम स्कूल बसों और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया गया।
केरला हाई कोर्ट ने आइंदा मलयाली फिल्म एंटोनी की एक मंजर जिसमें बाइबल में बंदूक रखी जाती है इसके खिलाफ अर्जी का हवाला देते अकीदे के मामले में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की जानिब इशारा किया। जस्टिस रामचंद्रन ने पूछा, क्या हमें इतना अदम रवादार होना चाहिए कि किसी किताब के एक मुख्तसर हवाले पर भी एतराज जाहिर करें, ख्वाह वो बाइबल हो, तो क्या आप बगैर किसी मनफी हवाला या मायने के भी एतराज जाहिर कर देंगे। अदालत ने तबसरा किया कि मंजर में चाहे किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब का इस्तेमाल किया गया हो, कोई ना कोई तबका नाखुश होगा। जज ने कहा, फिल्म में बाइबल का इस्तेमाल बंदूक छुपाने के लिए किया गया है, इसलिए ईसाई नाराज हैं। अगर ये गीता होती तो हिंदू नाखुश होते और अगर कुरान होती तो मुसलमान नाखुश होंगे। उन्होंने कहा है कि 160 और 70 की दहाई की अंग्रेजी फिल्मों में अक्सर इस तरह के मनाजिर होते हैं। मणिपुर के मोरा जिले में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मुश्तबा खोकी अस्करित पसंदों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें एक सीडीओ ऑफिसर जाँ बहक हो गया। पुलिस जराये के हवाले से रिपोर्ट किया कि अस्करित पसंदों ने एसबीआई मोड़ के करीब एक सिक्योरिटी चौकी पर बम फेंके और फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि रियासती फोर्सेस के एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल के सिलसिले में सरहदी शहर में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने के 48 घंटे बाद मुश्तबा कोकी अस्करित पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर फायरिंग अंजाम दी। कबल अज़ मणिपुर हुकूमत ने अमन में खलल, अवामी हम आहंगी में खलल और इंसानी जान व माल को शदीद खतरे के पेश नजर 16 जनवरी की आधी रात 12 बजे से टेंगनोपाल में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। एकनाथ शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना करार देने के असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप ने मुहाज खोल दिया। उन्होंने इस मामले को अवाम की अदालत में ले जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी ये लड़ाई दरअसल मुल्क में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, जो ये तय करेगी कि मुल्क में जमहूरियत रहेगी या नहीं। उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली के स्पीकर को धोखेबाज करार देते हुए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और स्पीकर दोनों को चैलेंज किया और कहा कि वो आएं और खुले तौर पर बहस करें कि असल शिवसेना कौन सा ग्रुप है। ठाकरे ने अपनी बात को साबित करने के लिए 2013 और 2018 में पार्टी सरबराह के तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम के कुछ वीडियोस भी मीडिया के सामने पेश किए। इन वीडियो में से एक में असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर इस वक्त की शिवसेना के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और मगरबी उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंद में इस वक्त कड़ाके की सर्दी के साथ शदीद धुंध पड़ रही, जिसके सबब एक तरफ जहां मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है, वहीं सड़क, फजाई और रेल की आमद व रफ्त भी मुतासिर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सैकड़ों परवाजें ताखिर का शिकार हुई या मनसूख कर दी गई, वहीं मुतअद्दिद ट्रेनें भी ताखिर का शिकार हुई। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट जराये के हवाले से बताया गया है कि धुंध की मोटी चादर छाने की वजह से गुज़िश्ता 10 घंटों के दौरान 110 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी और घरेलू परवाजों को ताखिर हुई, जबकि तकरीबन 25 परवाजों को मनसूख कर दिया गया। शदीद धुंध ने रेल की आमद व रफ्त को भी मुतासिर किया और शुमाली रेलवे की तकरीबन 20 ट्रेनें ताखिर का शिकार हो गई। ट्रेनों की ताखिर से मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे से मौसूल इत्तला के मुताबिक ट्रेनें 1 घंटे से 6.5 घंटे तक की ताखिर से चल रही। शुमाली कोरिया के वजीर खारिजा चोवे सोन हुई रूस पहुंच गए। उन्होंने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान चोवे सोन हुई ने रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। क्रेमलिन ने ये इत्तला टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के वजीर खारिजा चोवे सोन ने रूस के वजीर खारिजा सर्गेई लावरोव से भी अलग से मुलाकात की। सर्गेई लावरोव ने पुतिन को उनके दरमियान होने वाली अहम बातें बताई, ताहम रूस ने मजीद बातों को साझा नहीं किया। रूसी वजीर खारिजा सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के दौरान शुमाली कोरिया की वजीर चोवे सोन ने मुआहदों पर अमल दरामद में पेशरफ्त की तारीफ की। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शदीद सर्दी के बाइस निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मुख्तलिफ हवाई अड्डों से दाखिली और बैरून ममालिक तकरीबन 10,000 परवाजें मनसूख या ताखिर का शिकार हो चुकी हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इस दरमियान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तेज हवाओं के झकड़ और बर्फबारी का सामना करने वाली रियासत ओरेगन में 4 अमवात हुई हैं, जहां 90,000 शहरी बिजली से महरूमी का सामना कर रहे। मौसूला इत्तला के मुताबिक पिछले 3 रोज में मनसूख या इल्तवा का शिकार परवाजों की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। अमेरिका के बाज रियासतों में दर्जे हरारत मामूल से बहुत ज्यादा कम हो गया।
اس کے باعث امریکہ کے 80% شہری نقطہ انجماد سے نیچے درجہ حرارت برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔